हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मास अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं, आज का जो चैप्टर लेकर आया हूं वो बैक्टीरिया जीवाणु का लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगा अगर आप बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जीवाणु जीवाणु होता क्या है, या कि इसे किस स्कोप से देखा जा सकता है, इन सब के विषय में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा जीवाणु होता क्या है, बैक्टीरिया, और यह कितना प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है इसका। तो शुरू करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया यहाँ पे दिखाया गया है कि आप इसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं इसे। इनके जो जनक थे, जीवाणु नाम का बैक्टीरिया जो जिनके जनक जो थे, वो फ्रांस के वैज्ञानिक जो लुई पास्चर 1826 ईस्वी ने बताया कि किण्वन की क्रिया जो होती है वो जीवाणुओं द्वारा होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक तथा जो रॉबर्ट कोच थे वो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक को कहा जाता है इनको। और इसे माइक्रोस्कोप द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है तो जीवाणु को। तो मेन टॉपिक थे, जीवाणु जो होता है वह एक उसकी जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार जो कुछ मिलीमीटर तक ही होता है, इसका जो आकार होता है वो कुछ ही मिलीमीटर तक होता है। इनकी आकृति जो होती है गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये केंद्रिक केंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। देखिए बता दूं, ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में और जल में, भू प्रवृत्ति में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों तथा पौधों तक जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। और साधारणतः मतलब 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीलीटर में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर अनुमानतः लगभग 5 × 1030 जीवाणु पाए जाते हैं, जो संसार के बायोमास का एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, ये वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये इनका हालांकि बहुत ही सारे वंश के जीवाणु के श्रेणी विभाजन भी नहीं हुआ है, जो तथापि लगभग आधी प्रजातियों को किसी न किसी प्रयोगशाला में उगाया जा चुका है। और जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि सूक्ष्म जैविकी की एक शाखा है। और मानव शरीर में जिनकी कोशिकाएं होती हैं, इनकी लगभग 10 गुना संख्या तो जीवाणु कोश की ही होती है, 10 गुना होती है। और इनकी जो अधिकांश जीवाणु त्वचा तथा आहार नाल में पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु इम्यून तंत्र के रक्षक प्रभाव के कारण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और जैसे कि बता दूं, ये अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु के कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग इत्यादि। मतलब सिर्फ यह क्षय रोग से ही प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख लोग मरते हैं। जो क्षय रोग होता है, इससे संसार में मतलब विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख लोग मरते हैं, जिनमें से अधिकांश उप सहारा क्षेत्र के होते हैं। और विकसित देशों में जीवाणुओं के संक्रमण का उपचार करने के लिए तथा कृषि कार्यों में प्रतिजैविक का उपयोग होता है। इसलिए जीवाणुओं में अनेक प्रतिजैविक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले जीवाणुओं का पौधा माना जाता था, परंतु अब इनका वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक के रूप में होता है। दूसरे जंतु कोशिका तथा यूकैरियोटिक की भांति जीवाणु कोश के में पूर्ण विकसित केंद्र का सर्वथा अभाव होता है, जबकि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यदा कदा की पाए जाते हैं। जो पारंपरिक रूप से जीवाणु शब्द का प्रयोग सभी सजीवों के लिए होता था, परंतु यह वैज्ञानिक वर्गीकरण 1990 में हुई एक खोज के बाद बदल गया, जिसमें पता चला कि प्रोकैरियोटिक सजीव वास्तव में 2 भिन्न समूह के जीव
सजीवों में सॉरी में जीवों से बने हैं, जिनकी क्रय विकास एक ही पूर्वज से होता है। और इन दो प्रकार के जीवों का जो जीवाणु होते हैं वे आर्किया कहा जाता है। आर्किया कहा जाता है। तो ये आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बैक्टीरिया के विषय में आपको विस्तार से बताया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तभी आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।